वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए आज क्लास 9th में बिहेव की जो बुक्स है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था द फन डे है उसका फर्स्ट पैराग्राफ का वीडियो बना के मैंने सेंड कर दिया था। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसका आज मैं सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ पढ़ा के सेंड कर दूंगा। जैसे ही पैराग्राफ्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स में सेंड कर दूंगा, उन्हें आप अच्छे से फेयर में नोट करते जाएंगे और वीडियो को अच्छी तरह से देख के आप अर्थ को समझते रहें। क्योंकि अभी आपकी जो क्लास है वो तो अभी स्कूल सभी बंद हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियोस के माध्यम से अर्थ को समझते रहें और पढ़ते रहें। जैसे स्कूल्स खुलेंगे हम फिर से उसी के आगे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस। वह एक गोल मटोल नाटा आदमी था। एंड ए होल बॉक्स। नाटा आदमी था जिसका चेहरा कैसा था? लाल था। वह एक गोल मटोल नाटा आदमी था जिसका चेहरा कैसा था? लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और उसके पास औजारों का पूरा बक्सा था जिसमें डायल और तार भी थे। टूल्स मीन्स औजार। ही स्माइल्ड एट मार्जी। वह मार्जी को देखकर मुस्कराया। एंड गेव हर एन एप्पल। और उसको एक सेब दिया। देन तब टुक द टीचर ए पार्ट। कंप्यूटर को एक और उठाकर ले गया। मार्जी हैड होप्ड। मार्जी को आशा थी। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। कि इंस्पेक्टर कंप्यूटर के भागों को पुनः नहीं जोड़ सकेगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो। पर वह भागों को अच्छी तरह से जोड़ना जानता था। एक घंटे या कुछ ज़्यादा समय के बाद कंप्यूटर देयर इट वाज अगेन। ठीक होकर पुनः वापस। देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। जो बड़ा और काला व बदसूरत था। विद ए बिग स्क्रीन। जिसका पर्दा बड़ा था। स्क्रीन मीन्स पर्दा। ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर सोन। जिस पर सब पाठ दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड। वह इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। मार्जी को कंप्यूटर के जिस भाग से सबसे अधिक घृणा थी वह भाग एक खांचे के रूप में था। स्लॉट मीन्स खांचा। होयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जिसमें उसे गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। मार्जी को हमेशा उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न। जो होयर सी वाज 6 years ओल्ड। जो उसको 6 वर्ष की आयु में सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और कंप्यूटर बहुत ही जल्दी उसके कार्य का मूल्यांकन कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। जो कंप्यूटर की मरम्मत करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। फिर से देख लीजिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। कंप्यूटर की मरम्मत करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्जी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। उसने मार्जी की माँ से कहा। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट। यह छोटी लड़की का दोष नहीं है। मिसेस जॉन्स, श्रीमती जॉन्स, आई थिंक, मेरे विचार से, द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। भूगोल का भाग थोड़ा अधिक तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। मैंने उसको व्यवस्थित कर दिया गया था। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल।
मैंने उसको धीमा करके औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर पर ला दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। आई हैव सोट हैं, रुको एक सेकंड। सब प्रकार से मार्जी की प्रगति का नमूना बहुत संतोषप्रद है, सेटिस्फैक्ट्री। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी का सिर पुनः थपथपाया। पैटेड मीन्स थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, मार्जी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे उसके कंप्यूटर को पूरी तरह से ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार वे टॉमी के कंप्यूटर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज, क्योंकि उसका इतिहास वाला भाग पूरी तरह से कोरा हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। नेक्स्ट देखें बेटा ध्यान से। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने बहुत उत्सुक आंखों से मार्जी की ओर देखा। बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि वह स्कूल हमारे लिए स्कूल की तरह नहीं है, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ ए स्कूल, यह पुरानी तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जिसमें बच्चे कई सौ साल पहले पढ़ते थे, कई सौ साल पहले पढ़ते थे। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, कई सौ साल पहले शब्द का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए उसने यह बात उत्कृष्ट तरीके से कही। मार्जीज वाज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ। हर्ट मीन्स चोट पहुंची उसके हृदय को या दुख हुआ। वेल, ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि बहुत समय पहले वे लोग। दे हैड ऑल टाइम एगो, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि वे लोग किस प्रकार से स्कूल में पढ़ते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से दृष्टि डालकर उस पुस्तक को थोड़ी देर तक पढ़ा। देन सेड एनी वे दे हैड ए टीचर, कुछ भी हो वे लोग शिक्षक से पढ़ते थे, कुछ भी हो वे लोग शिक्षक से पढ़ते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनका शिक्षक होता था। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, पर वह हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य शिक्षक नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, वह मनुष्य होता था। ए मैन, मनुष्य। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक मनुष्य कैसे शिक्षक हो सकता है। वेल, हाँ, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को शिक्षा देता था और उनको गृह कार्य देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। आज से ये पैराग्राफ यहाँ तक समाप्त। नेक्स्ट पैराग्राफ कल। थैंक